जो इमेज होती है कि गुरुकुल सिर्फ पंडित पैदा करता है या गुरुकुल से निकला हुआ विद्यार्थी सिर्फ हवन या मैं कहूँ विवाह कर सकता है, ये धारणा आपने कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। जैसे आपने गुरुकुल में सीबीएसई पैटर्न से शिक्षा देते हैं। सभी को नमस्ते। राष्ट्र निर्माण गुरुकुल निर्माण के बिना नहीं हो सकता और गुरुकुल निर्माण तप, त्याग और तपस्या के बिना नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चलकर समाज के लिए या अपने लिए ही कुछ कर ले, तो उसे एक अच्छा व्यक्तित्व कन्वेंट स्कूल और आज की शिक्षा कभी भी नहीं बना सकती। ये काम सिर्फ एक गुरुकुल ही कर सकता है। आज गुरुकुलों को सरकारों ने या व्यवस्था ने मैं कहूँ कि ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी आज हमारे पास ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गुरुकुल निर्माण कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आचार्य हरिदत्त जी। आपका धन्यवाद मॉडर्न इंडिया परिवार की तरफ से, आपने हमें समय दिया। हम आचार्य जी से कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल आचार्य जी कि ये गुरुकुल की स्थापना जो गुरुकुल भैयापुर लाडोत रोहतक जिले हरियाणा में है, इसकी स्थापना कब हुई, किस तरीके से हुई और इसका जो आगे का एम है वो क्या है? देखिए, गुरुकुल की स्थापना सन 1991 में की गई और इस उद्देश्य से की गई कि यहाँ विद्यार्थी संस्कार भी लें और अच्छी ऊंची शिक्षा भी प्राप्त करें और जीवन के हर क्षेत्र में वो अपने आप को ये सोचें कि मैं जिस संस्था में पढ़ा हूँ उस संस्था में मैं और अपने साथियों से समाज से पिछड़ा नहीं हूँ। अपने साथियों और समाज में मैं उनके साथ पूरी भूमिका में उपस्थित रह सकता हूँ। इस प्रकार की विचारधारा छात्रों में पैदा हो और इन्हीं विचारों को लेकर के हमने इस गुरुकुल की नींव रखी। पूज्य आचार्य बलदेव जी जो हमारे गुरु थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। वे स्वयं तपस्वी थे और स्वयं ही देश के निर्माण के लिए समर्पित थे। उसी तरह की विचारधारा को लेकर के हमने इस गुरुकुल को शुरू किया और शुरू से ही हमने पहले इसमें हरियाणा बोर्ड से मान्यता ली गई। विद्यार्थियों को हरियाणा बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा। इसके साथ साथ हमने उनके चरित्र निर्माण के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, संस्कृति से जोड़े रखने के लिए या राष्ट्र के प्रति भावनाएं बनाने के लिए, राष्ट्र के प्रति भक्ति पैदा करने के लिए हमने धर्म शिक्षा की भी एक घंटी प्रत्येक कक्षा में लगाई। और धर्म शिक्षा की घंटी के साथ साथ हमारी दिनचर्या इस तरह की रखी हमने कि सुबह 4:30 बजे उठ जाना, 4:30 बजे उठ करके बाकी अपनी दिनचर्या, शौच है, स्नान है, व्यायाम है और उसके बाद संध्या और हवन, नित्य के कार्य ये दिनचर्या के रहे। इसी प्रकार से यही शाम को भी होता था। खेल का समय निश्चित था। पर विद्यालय के उपरांत खेल के समय खेल में जाते थे। होमवर्क के लिए विशेष टीचर ड्यूटियाँ लगाई जाती। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा में भी आगे बढ़े और संस्कार भी प्राप्त करे, जिससे कि देश के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझे। अच्छा, एक जो इमेज होती है कि गुरुकुल सिर्फ पंडित पैदा करता है या गुरुकुल से निकला हुआ विद्यार्थी सिर्फ हवन या मैं कहूँ विवाह कर सकता है, ये धारणा आपने कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। जैसे आपने गुरुकुल में सीबीएसई पैटर्न से शिक्षा देते हैं। बच्चा 8 बजे से 2 बजे तक तो वही पढ़ता है जो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन उससे पहले बच्चा क्या करेगा? सुबह उठ के योग प्राणायाम करेगा, दैनिक यज्ञ करेगा, संध्या करेगा। तो ये धारणा आपने कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है कि गुरुकुल सिर्फ पंडित पैदा करता है। ये सीबीएसई पैटर्न और वैदिक गुरुकुल का कंसेप्ट आपने कैसे जोड़ा? मतलब क्या विचार ऐसा आया? ये जो धारणा बनी हुई है कि गुरुकुल केवल हवन कराने वाले, संस्कार कराने वाले पंडित ही पैदा करते हैं, ये गुरुकुलों की परिपाटी को न जानने के कारण से ऐसा भ्रम पैदा हो गया है। ऐसा कोई भी गुरुकुल नहीं है जो केवल मात्र हवन ही सिखाता है और कुछ सिखाता है ना हो, केवल पंडित ही बनाता हो। ऐसा कोई गुरुकुल नहीं है। गुरुकुलों में जो गुरुकुल केवल आर्ष गुरुकुल हैं कुछ, उनमें भी वेदों का विद्वान बनाया जाता है, दर्शन उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, रामायण महाभारत पढ़ाई जाती हैं, मनुस्मृति का विद्वान बनाया जाता है। तो ये उन गुरुकुलों में भी है। लेकिन हमने इस गुरुकुल को इस रूप में आगे बढ़ाया है कि गुरुकुल के बारे में पता चले कि गुरुकुल समाज के साथ बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी देता है और उसके अतिरिक्त वो संस्कार भी देता है।
हमने ये सोचा है कि केवल मात्र शिक्षा दी जाए और आधुनिक अक्षर ज्ञान किया जाए, गणित में साइंस में विद्यार्थी योग्य हो जाए और उसका चरित्र जीरो हो, स्वास्थ्य जीरो हो और राष्ट्र के प्रति वो कुछ समझे ही नहीं, तो ये हमने ठीक नहीं समझा। उसको दूर करने के लिए हमने इस तरह की पद्धति को अपनाया कि विद्यार्थी अपने जीवन में सारी उन्नति कर सके, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। हमारे गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी यदि किसी स्कूल में जा करके गणित का अध्यापक बनता है तो वह वहाँ गणित पढ़ाने के साथ साथ विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार भी देता है। हमारा विद्यार्थी यदि साइंस पढ़ाता है यहाँ से जा करके तो वो साइंस का पढ़ा हुआ अध्यापक वो विद्यार्थियों को साइंस पढ़ाने के साथ साथ संस्कार और उनके जीवन निर्माण की बातें भी सिखाता है। तो इस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति है, इसलिए हमने ये अपनाई थी और इसके प्रति हमें विशेष आकर्षण है और हमें इसका लाभ भी दिखाई देता है। हमें संतुष्टि है कि हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छे सफल होते हैं। मतलब गुरुकुल से पढ़कर भी आईएएस, आईपीएस, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर निकलते हैं और निकल रहे हैं, तो ये धारणा कहीं ना कहीं आचार्य जी ने तोड़ने का काम किया है कि गुरुकुल सिर्फ पंडित पैदा करता है। एक और सवाल आचार्य जी से कि ये जो 6 एकड़ भूमि है जिस पर गुरुकुल, भव्य गुरुकुल का निर्माण किया गया है, ये आपने दान दी है, मतलब कहीं ना कहीं दान कह लीजिए या उसको कि कोई भी शब्द दे लीजिए, जिस पर आज ये भव्य गुरुकुल निर्माण हो रहा है और जहाँ से अब बच्चे निकलकर अध्यापक भी बन रहे हैं और भी अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो ये इस तरीके, ये क्या विचार ऐसा आया, क्या सोच ऐसी आई कि आपने अपना सब कुछ देकर इस गुरुकुल का निर्माण किया? ये हमारे अपने संस्कार थे। जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की वहाँ हमारे गुरुजनों ने हमें ये शिक्षा दी थी कि भाई देश के लिए समर्पित होना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। हमें पढ़ाया जाता था कि राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए शहीदों ने कितने बलिदान दिए, राष्ट्र को उन्नत करने के लिए कितने साधु महात्मा हुए जिन्होंने इसको ऊंचा उठा। महात्मा बुद्ध हुए, महर्षि दयानंद हुए, स्वामी श्रद्धानंद हुए, जिन्होंने महर्षि दयानंद के गुरुकुलों के, प्राचीन गुरुकुलों के स्वप्न को पूरा करने के लिए सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और मैंने भी उस परिपाटी में, गुरुकुलों की परिपाटी में, यह सोचा कि इस प्रकार का गुरुकुल हम भी बनाएं जहाँ विद्यार्थी आजकल की शिक्षा भी प्राप्त करें और अपने प्राचीन शिक्षा से भी जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। अपनी संस्कृति को साथ साथ सीखने के साथ साथ वो विद्यार्थी आज के क्षेत्र में हर तरह की शिक्षा प्राप्त करके हर क्षेत्र में कामयाब हो सकें। इस तरह की भावना हमारी रही है और उसमें हमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। काफ़ी हमें अच्छा संतुष्टि है कि हमारे विद्यार्थी सब क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ करके जाने वाले डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और प्रोफेसर, लेक्चरार लग रहे हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, राष्ट्र निर्माण गुरुकुल निर्माण के बिना नहीं हो सकता और गुरुकुल निर्माण तप, त्याग और तपस्या के बिना नहीं हो सकता। आचार्य जी ने वो तप, त्याग और तपस्या की है। एक भव्य गुरुकुल का निर्माण किया है जहां बच्चों को सुबह हवन कराया जाता है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड से शिक्षा दी जाती है ताकि आगे चलकर बच्चे अपने लिए तो जीवन में कुछ करेंगे ही, देश, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए भी वो काफ़ी कुछ करते हैं। आचार्य जी, आपका धन्यवाद, नमस्ते। आपने मॉडर्न इंडिया परिवार को समय दिया उसके लिए, और जो तप त्याग आपने देश के लिए किया है उसको हम नमन करते हैं। नहीं, हम भी आपके आभारी हैं। आपने अपना समय निकाल करके हमारे पास आए और हमसे हमारे विचार लेकर के आपको काफ़ी कुछ आपने अनुभव किया कि भाई गुरुकुल काफ़ी कुछ काम कर रहा है। हमें भी संतुष्टि है आपके आने से। नमस्ते।